आए दिन मैं ये नोटिस करता हूँ कि जो जो लोग जिम ज्वाइन करने आते हैं उनके पास एक बड़ा पेट डायलॉग होता है। वो ये होता है कि सर मुझे बॉडी नहीं बनानी, मुझे सिर्फ पेट कम करना है, मुझे सिर्फ पेट कम करना है। भाई क्यों नहीं बनानी बॉडी? बॉडी बनाने के लिए कोई रॉकेट साइंस लगता है क्या? आपकी मसल्स जितनी स्ट्रांग होंगी ना, उतना ही लाइफ लॉन्ग आप सीधे खड़े रहेंगे, आपको बीमारियां कम होंगी, जोड़ों के दर्द कम होंगे और लाइफ का पूरा मज़ा ले पाएंगे आप। ऐसी बात करके एक इंसान अपनी फिटनेस की नॉलेज को खुद ही जाहिर कर देता है। उसके बाद में ज़्यादातर जिम ओनर्स या ज़्यादातर ट्रेनर्स जो होते हैं, जो कि फ्रॉडिये हैं, यानी कि जो इस लाइन में हैं जिनका एक ही ऑब्जेक्टिव है सिर्फ पैसा कमाना, उनके लिए बहुत आसान हो जाता है कि आपको वो उल्लू बना सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। जब हम किसी बॉडी बिल्डर को या किसी भी अच्छे अमेजिंग फिजिक एथलीट को देखते हैं तो हम बोलते हैं इसकी फिटनेस बहुत ही लाजवाब है। तो क्या पेट कम करना और बॉडी बनाना, क्या दो ये अलग अलग चीज़ें हैं? क्या सिमिलैरिटी नहीं है दोनों में? क्या ऐसा नहीं होता कि अगर आपने फिजिक बनानी है, बॉडी बनानी है, तो उसके लिए आपको पहले पेट कम करना पड़ेगा, या वो आपकी जर्नी के बीच में ही आएगी ये चीज़ कि जहां आपका पेट कम होगा? या ऐसा होगा कि आप सीधे ही मोटे पेट से कुछ ऐसी अचानक से कोई आपके साथ में जादुई हरकत होगी कि अगले दिन आपकी बॉडी बन गई होगी? ऐसा तो नहीं होता। अच्छा, एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मुझे बाइक चलानी नहीं आती और मैं बाइक चलाना सीखने जा रहा हूँ, और उस टाइम में जो बाइक सिखाने वाला होगा बंदा, उसको मैं ये बोलूँ कि सर मुझे बाइक रेसर नहीं बनना, या एक बच्चे को फर्स्ट टाइम उसको स्कूल लेके गए हैं उसका एडमिशन करवाने के लिए, और वहाँ ये बोलें कि सर मैंने अपने बच्चे को पीएचडी नहीं करवानी है, तो जो इंसान बाइक चलाने के लिए सीखने गया था उसको जो सिखाने वाला होगा वो यही बोलेगा कि भाई साहब भले आपने बाइक रेसर नहीं बनना, फिर भी आपको बाइक चलाने के बारे में जो बेसिक नॉलेज है वो तो लेनी पड़ेगी। वैसे ही अगर एक स्कूल में हम बच्चे को एडमिशन करवा रहे हैं तो और वहाँ पे अगर ये बात बोल दी कि पीएचडी नहीं करवानी, तो भैया जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक का तो जो जर्नी है वो तो सेम रहेगी ना, उसमें तो कोई फर्क नहीं आने वाला। तो यहाँ आप ऐसा क्या समझते हैं कि आपको जब सिर्फ पेट कम करना है, जब बॉडी बनाने की आप जर्नी स्टार्ट करते हैं तो वो चीज़ बीच में ही आती है, यानी कि ये दो अलग रास्ते नहीं हैं। जब आप बॉडी बना रहे होते हैं तो पेट कम अपने आप बीच में ही होगा ना, उसके लिए आपको कुछ अलग से तो नहीं करना। तो जिस तरह से किसी भी काम को करने को सीखने के लिए उसकी पहले बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, या वो सारे काम करने ज़रूरी हैं जो बेसिक उसके नीड है, उसी तरीके से जब आप पेट कम करने के लिए या बॉडी बनाने के लिए जब आप एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो उसका एक ही तरीका होगा, अलग अलग तरीके नहीं हैं। जो एक्सरसाइज आपका पेट कम कर रही हैं, आपकी स्ट्रेंथनिंग कर रही हैं, वही एक्सरसाइज जब आप एक लेवल और आगे बढ़ेंगे तो आपकी फिजिक को और अच्छा करती चली जाएंगी। ऐसा नहीं है कि पेट कम कराने के लिए मुझे कुछ डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइज करानी पड़ेंगी और आपकी बॉडी बनवाने के लिए कुछ और टाइप की एक्सरसाइज करवानी पड़ेंगी। एक्सरसाइज सेम ही चलती रहेंगी, सिर्फ जो वेट या जो इंटेंसिटी आप कर रहे थे उसको बढ़ाना पड़ेगा, इसके अलावा बाकी कोई फर्क नहीं होता है। अक्ल लगाओ अक्ल। आजकल हम स्मार्ट चीज़ों से घिर चुके हैं, स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट बाइक, स्मार्ट कार, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें स्मार्ट हैं। बट आपको अपने ब्रेन को भी अपडेट करने की ज़रूरत है, उसको भी स्मार्ट बनाइए। उसके लिए नॉलेज लेनी पड़ेगी आपको, और अपनी बॉडी के बारे में नॉलेज लेना, उसको किस तरीके से सही रखना है, लाइफ लॉन्ग कैसे उसको आप एक हेल्दी रूप में रख सकते हैं, उसके लिए जो भी नॉलेज लेनी है उसके लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा। आपको वीडियोस देखने हैं, आपको स्टडी करनी है, वो करिए। बट इस तरीके की बेवकूफ़ी के स्टेटमेंट्स देने से पहले एक बार सोचिए कि कहीं मैं अपना बेवकूफ़ तो नहीं बनवा रहा हूँ। आपको इतना तो पता है कि पेट कम करने के लिए जिम जाना चाहिए या जिम जाना पड़ेगा, तो इतनी भी नॉलेज रखिए कि जिम में जो एक्सरसाइज होती हैं बॉडी बनाने के लिए या पेट कम करने के लिए वो सेम होती हैं। आई होप मैंने जो आपको इस वीडियो में बताया वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, दूसरों के साथ शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जल्दी मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।
ये तो वही बात हो गई कि मैं अपने बच्चे को पहली बार स्कूल में लेके गया हूँ एडमिशन करवाने के लिए, और मैं वहाँ ये बोल रहा हूँ टीचर्स को कि मुझे इसको पीएचडी नहीं करवानी है,